इस देश में प्रेम कहानियां हर गली कूचे पर मिलती हैं। कितनी तो शुरू होने से पहले ही गलियों में खत्म हो जाया करती हैं। लेकिन इन प्रेमियों के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रेम आंखों से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। घर समाज के लाखों विरोध के बाद यह प्रेमी अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। एक ऐसी ही अनोखी प्रेम कहानी आज से 15 साल पहले गोरखपुर में शुरू हुई थी। 17 साल के सुनील और 16 साल की खुशबू ने एक साथ मिलकर प्यार के सपने देखे थे। यह कहानी है बड़हलगंज गोरखपुर के रहने वाले सुनील दुबे और इलाहाबाद की रहने वाली खुशबू उपाध्याय की। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन जमाना हो गया। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। प्रेम में पड़ना मानो जीत ली हो दुनिया, लेकिन आसान नहीं होता अपने प्रेम को हासिल कर पाना। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, फरवरी यानी प्यार का महीना। ऐसे में हमारी टीम का प्रयास है कि प्यार के अलग अलग रंगों से आपको परिचित कराया जाए। आज हम आए हैं एक ऐसे युवा जोड़े के पास जिन्होंने न सिर्फ प्रेम किया बल्कि अपने प्रेम को हासिल करने के लिए तमाम दिक्कतों विरोधों को सहा और अंत में जीत इनके प्यार की हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशबू दुबे और सुनील दुबे की। क्यों है इनका प्यार बेमिसाल, आइए जानते हैं इस प्यार भरी दास्तान में। एक कॉमन रिश्तेदार के घर मांगलिक उत्सव में पहली बार इन्होंने एक दूसरे को देखा। साल था 2010। एक दूसरे से नजरें मिलते ही प्यार का अंकुर मन में फूट पड़ा। यह महज एक संयोग ही था कि लखनऊ में बाबू बनारसी दास डिग्री कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। कक्षाएं भले अलग थी पर कॉलेज एक होने के कारण कभी कभार इनका मिलना जुलना हो जाता था। फिर अचानक हुए एक हादसे से सब कुछ बिखर गया। या यूं कहें कि एक दिन यूं ही सुनील बीबीडी कॉलेज के गेट पर दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे, तभी सामने से आई तेज रफ्तार गाड़ी उनको कुचलते हुए चली गई। आनन फानन में सुनील को अस्पताल पहुंचाया गया। कई दिनों बाद दुआओं और दवाओं ने अपना असर दिखाया। सुनील होश में आए। फिर कई महीनों तक इनका ट्रीटमेंट चला, पर हिम्मत तो तब टूट गई जब डॉक्टर ने कहा कि अब सुनील कभी चल नहीं सकेंगे। इन्हें लाइफ टाइम व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। हमारी मुलाकात वैसे जब मैं 12th में पढ़ रही थी तो इनके यहाँ एक फ़ंक्शन था, तो वहीं पे हम पहुँचे हुए थे क्योंकि हमारे जो पापा हैं इनके यहाँ जो शादी थी इनकी बुआ की छोटी, तो उन्हीं के मतलब जो बड़े हमारे जो फूफा हैं जो वो हमारे पापा के फ्रेंड थे, तो वहीं हमें इनविटेशन मिला। हम पहली बार इनसे मिले, वहीं फ़ंक्शन में मिले हमें। तो उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं कि हमें प्यार हो जाएगा, लेकिन वो मुलाकात जो पहली थी वो काफ़ी थी एक अट्रैक्शन के लिए। तो उस टाइम लगा कि जैसे कोई है जो मिला। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी स्कूलिंग कॉलेज बीबीडी हमारा लखनऊ साथ में ही हुआ, तो बस वही मुलाकात हुई और वहीं फ़ील हुआ फर्स्ट टाइम कि नहीं ये प्रपोजल थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा था। वही बस प्यार था वो, क्योंकि उस टाइम के बाद जब से मिले थे और जब से कॉलेज तक के जो बीच का एक सफ़र था, जो टाइम था, वो हमारे लिए थोड़ा सा एक था कि माइंड में हर जगह दिखना, अरे कहाँ है, कैसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर कॉलेज जब हमारा हुआ तो हमने फाइनली एक दूसरे को प्रपोज़ किया और उसके बाद और बस यही। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और क्या, फिर उसके बाद इनका बीबीडी में ही पढ़ाई के दौरान ही इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, बदली। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बोली, ऑपरेशन बहुत मतलब कह सकते 2-3-4 ऑपरेशन इनके हुए। डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया कि ये व्हीलचेयर पर ही रहेंगे लाइफ टाइम। तो वो थोड़ा एक ट्रॉमा था हमारे लिए बहुत ज़्यादा, तो बस मुश्किल था थोड़ा। बहुत सारे लोग लाइफ में थे ऐसे, जैसे मैं अपनी फैमिली का तो पूरा सपोर्ट था। जब हम फंक्शन में मिले थे तो मेरे पापा ने इन्हें पहली बार देखा तो उसी टाइम उनको पसंद वो कर चुके थे, तो मेरे लिए वो मुश्किल नहीं रहा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है इस चीज़ के लिए, मैरिज के लिए हम दोनों के। और मेरे फादर और मदर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी मैं तो थी ही साथ में इनके, लेकिन मम्मी पापा का भी सपोर्ट जो था वो एकदम मतलब इक्वल चल रहा था साथ में। ये था कि नहीं अब तुम्हें जाना ही है, मतलब वो अब तुम उन्हीं की हो, तो ये था। तो ऐसे ही हमारा रहा बस। हाँ, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उनका थोड़ा कंसर्न था वो
कि नहीं क्यों कर रही हूँ, ये डिसीजन थोड़ा गलत लग रहा है। तो होता है, आप जब किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो वो आपके पास आ ही जाती है, और मुश्किलें आती हैं किसी भी अच्छी चीज़ को जब आप पाना चाहो तो। प्यार मेरा पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और एकदम साफ़ और पाक था, तो मुझे पूरा यकीन था कि आएँगे वो मेरे ही पास चाहे जैसे भी। मेरे लिए वो नहीं मायने रखता कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। मेरे लिए ये था कि मुझे उनके साथ रहना है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जितने सपने देखे थे मैंने वो सारे जी लिए हैं और पूरे भी हुए हैं। अब जैसे लाइफ मेरी कंप्लीट हो गई है, अब बस इन्हीं लोगों के लिए जीना है। भाई ये है, मेरा बच्चा है, फैमिली है, बस मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज़ है इन सारी चीज़ों में, जो एक मेन चीज़ है वो है प्यार, जो हमेशा बना रहा, कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ। खुशबू को जब यह बात पता चली तो वह बिना देर किए अस्पताल पहुंची। सुनील को इस हालत में देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया। खुशबू पोट पोट कर रो पड़ी। खुशबू अक्सर हॉस्पिटल आती और सुनील के साथ समय बिताती। काफी समय लगा, लेकिन सुनील ठीक होकर घर आ गए। इधर खुशबू के घर में उनके विवाह की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन खुशबू सुनील से शादी करने पर अड़ी थी। लोगों ने उनके इस फैसले का विरोध किया, उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए समझाया, लेकिन खुशबू सुनील से विवाह करने के अपने फैसले पर अडिग थी। तमाम विरोधी उल्हानों, असमंजस को दरकिनार करते हुए परिजनों की सहमति से 2014 में विधि विधान से इनका विवाह हुआ। क्योंकि कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह से एक 21-22 साल का लड़का जिसको अब मतलब अपनी उड़ान, अब उसकी उड़ान शुरू होने वाली है, और उसको अचानक से इस तरह से बोल दिया जाए कि मतलब अब में भी आप लाइफ टाइम नहीं चल पाएँ। और उनकी फैमिली को मतलब मेरे पापा आज भी उस ट्रॉमा में है। जब डॉक्टर ने ये बोला उनसे कि मतलब उसको लगा मैं सो गया हूँ, तो डॉक्टर ने पापा से बोला, दुबे जी मतलब अब ये चीज़ आप थोड़ा मजबूत होके सुनिएगा कि अब ये मतलब आपकी सेवा ये नहीं कर पाएंगे कभी, जी अब आजीवन आपको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये आज तक पापा को मतलब वो सुन के वो इस चीज़ को आज तक उसी चीज़ को मतलब सोच सोच के परेशान। लेकिन आज ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि वही हॉस्पिटल फिर हमें रिक्वेस्ट करता है, कि बोलता है कि जब उसको ये होता है कि मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, हम खुद कार ड्राइव करते हैं, 10 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी आइए अपनी वाइफ के साथ यहाँ, लोगों को मैं आपसे मिलवाऊँगा, ये कहूँगा कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ इसके बाद भी सब कुछ हो सकता है। तो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। बाकी बहुत कुछ मैम हमने झेला है, ऐसा नहीं, हमें भी समाज का बहुत कुछ झेलना पड़ा। जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो उसके पहले मेरी लाइफस्टाइल दूसरी थी। उसके बाद बहुत लोगों के ताने भी सुनने को मिले, बहुत उड़ रहे थे, बहुत बनते थे, आज ये देखो ये हो गया, वो हो गया, अब का हो ये सब भी हमने सुना है। जिनको हमने हेल्प की हो, चाहे जिनको हर तरह से, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद किया। मतलब फ़ोन मैं करता था, हो सकता था मैं अपनी बस कुछ बातें करना चाह रहा हूँ उनसे, लेकिन उन कई लोगों ने डर के कि कहीं इतनी बड़ी मुसीबत में है, इनके ऊपर लाखों करोड़ खर्च हो रहा है, कहीं कोई पैसा ना मांग ले, लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। तो आज वो फिर पलट के आया, फिर मैंने अपने को इतना मजबूत बनाया, अपने को उस लेवल पे लाया हूँ कि आज फिर मुझसे वो लोग मिलने के लिए आते हैं गोरखपुर, तो परेशान होते हैं कि सुनील भाई थोड़ा टाइम रखना, मैं आ रहा हूँ, तो 10 मिनट मिलना है कम से कम। कि था मैं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक माँ बाप का चेहरा, फैमिली वो था, बट जैसे एक मकसद सा नहीं कुछ था। लगता था कि मतलब अब जितना दिन उतना दिन है तो है, चलो। लेकिन इनके आने के बाद और एक प्यार मिलने के बाद फिर एक मकसद तो मिल ही गया, नहीं अब करना है और अब लंबी लड़ाई लड़नी है और अच्छे से करना है, कुछ अपने लिए, समाज के लिए, कुछ इसके लिए। तो इसमें कहीं ये आप सही कह रही हैं कि हाँ, प्यार बहुत बड़ी चीज़ इसमें रोल। मैं आज अपना हर काम कर लेता हूँ, कहीं मुझे कोई, इनका सपोर्ट भी इतना रहता है हर तरह से कि मतलब इनका ये भी रहता है कि ये मुझे कुछ चीज़ों में ना भी करती हैं, नहीं आप कर सकते हो, क्यों मैं करूं, आप करते हो तो मैं क्यों करूं। इस तरह का सपोर्ट, ये सब चीज़ें आज मुझे इस लेवल पे लाया है। जहाँ जहाँ कार्ड गया तो सब लोग पहले तो ये देख के कि अरे
उसकी शादी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये चला। उसके बाद लोगों को ये दिमाग में किससे हो रही है, एक होता है मैम, देखिए एक मिथ होता है समाज में, ये भी है कि हम ऐसे हैं तो सामने वाला भी ऐसा ही कुछ होगा। हम एक्सीडेंट हुआ, हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हो सकता है लड़की भी ना चल पा रही हो, लड़की का हो सकता है कि लड़की के आँख ना हो, इस तरह का। चलो देखने चलते हैं। तो एक एक कार्ड पे ऐसा माहौल था कि लोग गाड़ी भर भर के बस देखने के लिए कि किससे हो रही है, कौन है वो लड़की भाई जो इनसे शादी कर रही है। तो ये हाल था कि 300 की जगह 700-800 लोग, और खाने के वो हो गया। बाद में हमें हलवाई से बोलना पड़ा खाना और रेडी रखिए। तो इस तरह का माहौल था। बाकी तो आपसे बताए, हमारे ससुर जी, पिताजी हमारे, सब लोग मिलके ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि एकदम बहुत अच्छे से, जैसे सबका होता है वैसे ही जयमाल स्टेज बना, वहाँ पे मैं बैठा, ये आई, जयमाल हुआ, शादी हुई, सब पूरा रात बैठ के अच्छे से शादी हुई, सब हुआ। तो इस पारिवारिक सहयोग से सुनील ने शेयर मार्केट और दवाइयों के व्यापार में हाथ आजमाना शुरू किया। इधर खुशबू गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में शिक्षिका है। इनके जीवन की बगिया को महकाने के लिए एक नन्हा शिशु आ चुका है। माता पिता बनने की खुशी खुशबू और सुनील के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वह दोनों कहते हैं कि हमारे जीवन में अब संपूर्णता आ गई है। जो लोग कहते थे कि उनकी शादी टिकेगी नहीं, अब वह सारे लोग फोन कर करके हमें बधाइयां देते हैं। इन दोनों का मानना है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें आप अपने प्रेमी की सभी अच्छाइयों और बुराइयों को समझो और एक दूसरे की हर एक इच्छा का सम्मान करो।